हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग श्री विशाल में। तो आज हम सेफ्टी फीचर इन डंपर देखेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे और सबको समझेंगे। तो हम ब्रेक सिस्टम को पहले देखते हैं। तो ब्रेक सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ब्रेक सिस्टम पहले है सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक आमतौर पर जब गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब सामान्य संचालन के लिए, तो वाहन को धीमा करने या रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर हाइड्रोलिक या एयर ऑपरेटेड भी होते हैं, ठीक है। अगर रिटार्डर ब्रेक के बारे में हम देखें, रिटार्डर ब्रेक के बारे में, तो रिटार्डर ब्रेक यह वाहन की गति को नियंत्रित करता है और सर्विस ब्रेक पर दबाव कम करता है और खासतौर पर यह ढलान पर उपयोग किए जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेक, और अगर इमरजेंसी ब्रेक को हम देखें, इमरजेंसी ब्रेक यदि प्राथमिक ब्रेक सिस्टम विफल हो जाए, यदि मतलब प्राइमरी ब्रेक विफल हो जाए, तो यह स्वतः संक्रिय, मतलब यह चालू इमरजेंसी ब्रेक चालू हो जाता है। और पार्किंग ब्रेक के बारे में देखें हम लोग, पार्किंग ब्रेक के बारे में देखें तो पार्किंग ब्रेक जब कहीं हम पार्क करते हैं तो वहाँ पार्किंग वाहन को खड़ी अवस्था में रोककर रखने के लिए या खासतौर पर ढलान पर या आमतौर पर स्प्रिंग लगे और एयर रिलीज होते हैं, वहाँ पर उपयोग करते हैं। डंप ब्रेक, जहाँ पर डंप किया जाता है वहाँ पर डंप ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर, एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस पर, एंटी कोलिजन डिवाइस क्या है? तो एंटी कोलिजन डिवाइस को अगर हम समझते हैं, एंटी कोलिजन डिवाइस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डंपर में एंटी कोलिजन डिवाइस एक सुरक्षा उपकरण है जो टकराव, मतलब एक दूसरे से भिड़ने से रोकने के लिए सेंसर और कैमरे का अलर्ट सिस्टम का उपयोग करता है। यह खदानों और निर्माण स्थलों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में यह उपयोगी होता है, ठीक है। एंटी कोलिजन डिवाइस समझ लिए। तो अगला देखेंगे हम लोग सीट बेल्ट। व्हाट इज सीट बेल्ट? तो सीट बेल्ट का कार्य क्या है? सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट का हम लोग मतलब समझते हैं। सीट बेल्ट डंपर में सीट बेल्ट ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए होती है। यह दुर्घटना, झटके या रोल ओवर के दौरान ऑपरेटर को सीट पर स्थिर रखती है। आप यह सब अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। मैं पूरे डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको पूरा डंपर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो आप चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपका चैनल पर सपोर्ट बना रहा है, मुझे ये खुशी हो रही है। मैं पूरा फ्री प्रोवाइड सारा मटेरियल देने की कोशिश करूँगा और आपका सपोर्ट रहा तो चैनल ग्रो करेगा ही, बाकी यूट्यूब चैनल की तरह जो भी एजुकेशन चैनल है माइनिंग में। तो मैंने सीट बेल्ट बताया। इमरजेंसी स्टीयरिंग क्या है, तो ये हम अगला देखेंगे। इमरजेंसी स्टीयरिंग, इमरजेंसी स्टीयरिंग क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इमरजेंसी स्टीयरिंग, तो इमरजेंसी स्टीयरिंग मतलब आपातकालीन स्टीयरिंग। डंपर में एक सुरक्षा फीचर होता है जो आपात स्थिति में वाहन को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यदि ये मुख्य स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो जाए, यदि मेन स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो जाए तो यह इमरजेंसी स्टीयरिंग काम में आता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला है आपका टॉप्स TOPS एंड FOPS ना, ये शायद यहाँ आर रहेगा, ROPS एंड FOPS। तो ROPS एंड FOPS के बारे में बता रहे हैं आपको। इसका फुल फॉर्म डाल लीजिए कि ROPS होता क्या है। तो आर से हो जाएगा रोल ओवर, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक। इसको मैं पूरे तरीके से कट करूँगा। फिर इसको और FOPS का मतलब बता देता हूँ। FOPS का मतलब होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। अगर इसको हम हिंदी में समझें, हिंदी में जाने, तो हिंदी में यह होगा आपका रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इसका कार्य यह है कि रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम और मतलब ROPS एंड FOPS, जैसा कि हम इसका बात कर रहे हैं, ROPS एंड FOPS
दुर्घटना या गिरते मलबे से ऑपरेटर की सुरक्षा करता है। जैसे कोई मलबा गिर रहा है तो उससे यह उसको मदद करता है। आगे देखेंगे AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन एंड सिस्टम। यह क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसको कट कर देते हैं हम, ठीक इस पर मारते हैं ना, यही बताते हैं इसको हम। तो जैसा कि हमने बताया, तो यह ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है जो डंपर जैसी भारी उपकरणों में आग में लगने की स्थिति को स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से पहचानती है और उसे नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना स्टार्ट करती है। ठीक है, AFDSS का फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा क्या होता है। यह आग का पता लगाती है, अलार्म और चेतावनी देती है, फायर सप्रेशन सिस्टम देती है और सेंसर तकनीकी के उपयोग का यह उपयोग करती है। इसमें बहुत सारे आपका टॉपिक है, अगर लगाए तो उसका लाभ हानि भी बहुत है। तो लाभ के तौर पे अगर हम इसको समझें तो आग लगने पर यह तुरंत अपना प्रतिक्रिया वो शुरू कर देती है और डंपर और कर्मचारियों को सुरक्षा बढ़ाता है और आग फैलने से पहले नियंत्रित भी करता है। यह है AFDSS का फॉर्म कार्य। आगे देखेंगे, आगे है फैटिक अलार्म। फैटिक अलार्म क्या है, अगर इसको इस तरह हम कर दें माइनिंग, फैटिक अलार्म फैटिक अलार्म क्या है। बेहतर चीज़ों के लिए आप कैप्शन ऑन कर लीजिएगा ताकि हिंदी में जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिखेगा और समझ में आएगा। मैं चाहता तो आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको यह समझा और बता सकता था, इतना समय और एडिटिंग का साधन नहीं है कि मैं कर पाऊँ बाकी आपको, लेकिन सारी डिटेल समझा दूंगा। तो फैटिक अलार्म का मतलब ये है कि फैटिक अलार्म डंपर में एक सुरक्षा फीचर है जो ऑपरेटर की थकान को पहचान कर उसे अलर्ट करता है ताकि वह उचित विश्राम या रेस्ट कर सके और वह किसी भी दुर्घटना से बच सके, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। यह है फैटिक अलार्म। अब अगला है मिरर के बारे में आप लोग बताते हैं। जैसा कि हम मिरर के बारे में जो समझ रहे हैं, तो मिरर डंपर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण होता है जो ऑपरेटर को वाहन के चारों ओर के इलाकों को और वाहनों को सही से देखने में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य बहुत बड़ा होता है, देखने में विपरीत दिशा में उपयोग वातावरणीय परिस्थितियों को भी देखता है कि कहाँ पेड़ पौधे हैं और कहाँ कोई गाड़ी वाहन खड़ा है या मनुष्य खड़ा है। और इसका लाभ यह होता है कि ऑपरेटर के आसपास की वस्तुओं को और वाहनों को सही से अवलोकन कर सकता है और दुर्घटना और टक्करों को होने में होने से बचाता है। फिर हम देखेंगे अगला रियर व्यू कैमरा। रियर व्यू कैमरा के बारे में अगर हम बात करें, रियर व्यू कैमरा की बात करें तो रियर व्यू कैमरा डंपर में एक सुरक्षा फीचर ही है जो वाहन के पीछे की स्थिति में लगा होता है, जिससे यह ऑपरेटर को वाहन के पीछे ले जाते समय इलाकों को देखने में विशेष रूप से मदद करता है। यह तब भी वर्क करता है और ज़्यादा बेहतरीन होता है जब रिवर्स पार्किंग या किसी तंग जगह पर हम उपयोग कर रहे हों। इसका उपयोग यह है कि स्पष्ट दृश्यता, इससे स्पष्ट दिखता है कोई भी चीज़, इसे स्पष्ट दिखेगा और ऑपरेटर को मदद मिलेगा नाइट विजन में, रात में भी उपयोगी होगा। और लाभ यह है कि टक्कर दुर्घटना से बचता है और ऑपरेटर की सुरक्षा बढ़ाता है और काम को भी आसान बनाता है। ये रियर व्यू कैमरा है। अब फायर रेजिस्टेंस होस देखेंगे, यह क्या है। इसमें बहुत सारे हैं, लगभग 37 आपके होंगे। तो ये सभी चीज़ को हम बताते हैं धीरे धीरे और आप समझते जाइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फायर रेजिस्टेंस हाउस को देखते हैं हम लोग, यह क्या है। यह फायर रेजिस्टेंस होस डंपर में एक विशेष प्रकार की होस होती है जो आग या उच्च तापमान से बचने के लिए डिजाइन की जाती है। यह होस मुख्य रूप से ईंधन, हाइड्रोलिक तरल या अन्य द्रवों को पंप से करने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि आग या गर्मी के संपर्क में यह सुरक्षित रहती है। हॉट में भी यह या कोल्ड एरिया में यह किसी प्रकार आग या गर्मी के समय में सुरक्षित रहती है, जहाँ हॉट एरिया हो। फिर हम वाइपर को देखते हैं। अगर हम फायर रेजिस्टेंस हाउस की लाभ की बात करें तो यह डंपर में आग के जोखिम को कम करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आग से होने वाली सभी क्षतियों को बचाता है। और यह फायर रेजिस्टेंस हाउस का मतलब है कि उच्च तापमान सहनशीलता ही होता है और सुरक्षा को बढ़ावा देता है और द्रव्यों की सुरक्षा
ये ठोस द्रवों को सुरक्षित रूप में प्रवाहित करते हैं बिना आग लगे खतरे को। वाइपर देखेंगे, वाइपर क्या है। वाइपर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी गाड़ियों में होता है, तो वाइपर डंपर में एक महत्वपूर्ण उपकरण ही होता है जो बारिश, धूल या अन्य गंदगी को कांच से साफ करता है ताकि ऑपरेटर को बेहतर दृश्य मिल सके। आगे का मतलब जो भी चित्र है या आगे जो भी गाड़ी चल रही है सभी उसको चीज़ें दिखें। यह विशेष रूप से मुश्किल मौसम या परिस्थितियों में काम आता है। तो वाइपर आप समझिए वाइपर का क्या मतलब अर्थ है और वाइपर क्या कार्य करता है। अगला हम देखेंगे, अगला है जैसे कि बैटरी कट ऑफ स्विच। तो बैटरी कट ऑफ स्विच को हम देखते हैं। बैटरी कट ऑफ स्विच जैसा कि नाम से पता चल रहा है बैटरी कट ऑफ स्विच। तो बैटरी कट ऑफ स्विच डंपर में एक सुरक्षा उपकरण ही होता है जो बैटरी को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि किसी आपात स्थिति में वाहन के न चलने पर बिजली की आपूर्ति को बंद किया जा सके। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बैटरी कट ऑफ स्विच। तो हम देखेंगे अगला एंड रेडियम स्टिकर। रेडियम स्टिकर क्या है। रेडियम स्टिकर आपका, तो रेडियम स्टिकर की बात करें तो रेडियम स्टिकर डंपर में उपयोग किए जाते हैं, किसी भी गाड़ियों में उपयोग किए जाते हैं ताकि वाहन की दृश्यता रात या धुंधली परिस्थितियों में वो बढ़ सके। और स्टिकर का विशेष रूप यह भी है कि वो रिफ्लेक्ट होता है। आपने रेडियम जाना होगा तो वहीं रेडियम जैसे रेड कलर में होता है, तो रेडियम ये आपके जब गाड़ियाँ चलती हैं तो अगल बगल जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर भी रेडियम लगे होते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ क्या है। तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ गाड़ियाँ हैं, कोई है चीज़। तो इससे यह मुख्य लाभ होता है या आपका विशेषताएँ हैं कि रात में आपको चित्र अच्छा दिखाई देगा, रिफ्लेक्टिव गुण होते हैं और सुरक्षा में सुधार होता है। मतलब आसपास का कोई भी वाहन है श्रमिक है तो वो खतरे से असचेत कर देगा आपको। इससे रात या कम रोशनी में भी सुरक्षा बढ़ता है आपका और दुर्घटना के जोखिम को भी यह कम करता है। तो ये आपका है रेडियम स्टिकर। तो एंटी स्किड पैड क्या है अगला, एंटी स्किड पैड। एंटी स्किड पैड यह मतलब वाहनों के जो टायर होता है उनके नीचे लगा होता है, जो वाहन के टायरों को नीचे लगाए जाते हैं ताकि गीली या फिसलन जब भी कोई या गीली या फिसलन जगह हो तो भरी सतह पर डंपर का संतुलन बना रहे और वह स्किड फिसलन ना करे। इससे लाभ यह होगा कि डंपर के सुरक्षित संचालन में मदद करता है और जोखिम को कम करता है और दुर्घटनाओं को भी रोकता है। एंटी स्किड पैड होता है। अब हम अगला देखेंगे, हॉर्न का मतलब क्या है। तो हॉर्न की बात करें तो हॉर्न डंपर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो सड़क या कार्यस्थल पर अन्य वाहनों और लोगों को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह ध्वनि संकेत भी होता है, सुरक्षा आपका बढ़ाता है और आवश्यकता के अनुसार सभी किसी परिस्थितियों में ट्रैफिक में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इससे लाभ यह होगा आपको कि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है जैसे कि हॉर्न से हम लोग, और ऑपरेटर को अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हॉट रेलिंग या हॉल रेडिंग। हॉट रेलिंग का मतलब है कि डंपर में सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले धातु के रेलिंग्स होते हैं, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ 16 नंबर वाहन के किनारे पर होते हैं। रेलिंग्स ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों को डंपर से गिरने से बचाने में मदद करते हैं। ये है हॉल रेलिंग। हॉल रेलिंग्स किनारे वाहन के किनारे पर लगे होते हैं। यह धातु संरचना किसी भी चीज़ का टिकाऊ मतलब कोई भी चीज़ों से बनी होती हैं, लोहे या किसी भी चीज़ का, और यह डंपर में चढ़ने और उतरने के दौरान सहारा भी देती हैं। अब अगला हम देखेंगे टर्बो सीट। ये जैसे लास्ट 17 नंबर देखिएगा, तो टर्बो सीट के बारे में हम देखेंगे। टर्बो क्या है, टर्बो शील्ड है ना, तो टर्बो शील्ड के बारे में हम बताते हैं। तो टर्बो शील्ड आपका डंपर में भी ये भी एक प्रकार का भारी वाहनों में सुरक्षा और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए उपकरण ही होता है जो इंजन के टर्बो चार्ज को गर्मी और धूल से बचाता है। यह टर्बो चार्जर के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये होता है आपका टर्बो शील्ड। अब अगला हम देखेंगे, अगला है इंक्लिनोमीटर। शायद ये इंक्लिनोमीटर के बारे में हम समझते हैं। इंक्लिनोमीटर के बारे में हम समझते हैं, इसका क्या कार्य है। इंक्लिनोमीटर डंपर में एक उपकरण होता है जो वाहनों के झुकाव
या जो भी ढलान हो माप करता है। ये विशेष रूप से उन परिस्थितियों में भी उपयोग होता है जहाँ डंपर को कम जगह मिले और ख़तरनाक इलाकों में चलाना होता है, जैसे खदान या पहाड़ी इलाकों में, तो इसका इंजीनियरिंग मेथड का हम उपयोग करते हैं। इससे यह लाभ होता है कि वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और झुकाव या अधोतलन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकता है। डंपर के संचालन में भी इसका स्थिरता बनाए रखता है। यह होता है आपका इंजीनियरिंग मेथड। अब हम देखते हैं रॉक इंजेक्टर इन टायर। तो रॉक इजेक्टर है ना, रॉक इजेक्टर इन टायर को हम समझते हैं कि रॉक इजेक्टर टायर क्या होता है। तो रॉक इजेक्टर टायर डंपर में एक विशेष प्रकार के टायर होते हैं जो खनन और खनिज परिवहन कार्यों के दौरान चट्टानों और मलबों को स्वचालित रूप से बाहर फेंकने में मदद करते हैं। यह टायर डंपर और अधिक कार्यक्षम सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों में यह लाभकारी होते हैं। इससे लाभ यह होगा कि डंपर को क्लॉगिंग और फंसने से बचाता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, खनन कार्यों में डंपर के संचालन को सुरक्षित, प्रभावी और यह सभी उपयोगी आपको करता है। अब अगला 20 नंबर है आपका डंप बॉडी अलार्म। डंप बॉडी रेज अलार्म, इसका अर्थ क्या होता है? तो रॉक इंजेक्टर टायर के बारे में आपने समझ लिया, तो हम आप देखते हैं डंप बॉडी रेज अलार्म के बारे में। यह क्या कह रहा है, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो डंप बॉडी रेज अलार्म एक सुरक्षा फीचर है जो डंपर के बॉडी लिफ्ट होने या ऊंची स्थिति में जाने पर सक्रिय हो जाता है। यह अलार्म ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों को चेतावनी भी देता है कि डंपर की बॉडी उठाई गई है, जिससे दुर्घटनाओं या टक्कर का खतरा कम हो जाता है, लेस हानि। अगला हम देखेंगे इर्गोनॉमिक सीट कंडीशन के बारे में हम समझते हैं। तो हम ये कौन सा 21 नंबर देखते हैं। तो इर्गोनॉमिक सीट कंडीशन में यह होता है कि यह भी एक प्रकार ऑपरेटर की सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है और यह सीट विशेष रूप से उस तरीके से बनाई जाती है जिससे ऑपरेटर को लंबे शिफ्टों के दौरान अगर लंबी शिफ्ट में काम करना हो तो उसमें सही शारीरिक स्थिति मिल सके और ताकि थकावट और चोट और दर्द से बचा जा सके, इसलिए इर्गोनॉमिक सीट कंडीशन डंपर में सुविधा होती है। अब 22 नंबर देखते हैं केबिन लाइट। केबिन लाइट क्या है? केबिन लाइट के बारे में बात करें तो केबिन लाइट लगी होती है तो डंपर के केबिन में एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है जो ऑपरेटर को अंधेरे में या खराब रोशनी में काम करने में मदद करती है। यह लाइट ऑपरेटर की देखने के लिए, दृश्यता बढ़ाने के लिए, ताकि वह डंपर के नियंत्रण को, पैनल के आसपास के क्षेत्रों को वह देख सके। ठीक है, तो केबिन लाइट हो गया। अब हम देखते हैं 23 नंबर से AC एंड हीटर इन केबिन क्या है। हम सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक आप समझिएगा और नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने धीरे धीरे, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि डंपर में कितनी सारी चीज़ें सेफ्टी हैं और उनके बारे में आप समझते जाओगे एक एक करके। तो हम ये देखते हैं। तो मैं इसलिए क्षमा चाहूँगा कि मैं कहीं और चला गया था। तो शुरू करते हैं। AC एंड हीटर इन केबिन। तो इसमें एयर कंडीशनर, AC का मतलब एयर कंडीशनर और हीटर का मतलब हीटर, समझ ही रहे हैं।
तो ये डंपर के केबिन में आवश्यक रूप से लगा होता है और यह आपको आराम, जैसे कि गर्मियों के दिनों में आपको हीटर उपयोग करेगा और गर्मियों के दिनों में सॉरी एसी उपयोग करेगा और हीटर ठंडियों के दिनों में। तो ये उपकरण आपको खराब किसी भी मौसम की परिस्थिति में आरामदायक महसूस कराता है। यही आपका एसी एशियन हीटर केबिन। 24 नंबर देखेंगे PCMLR। तो PCMLR डंपर के एक महत्वपूर्ण उपकरण सुरक्षा उपकरण है जो प्रोप्राइटरी कंट्रोल मॉड्यूल से जुड़ा होता है, मतलब PCM से। यह अलार्म डंपर के इंजन, ट्रांसमिशन या अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम में किसी समस्या, प्रॉब्लम या असामान्य स्थिति का संकेत देता है ताकि ऑपरेटर समय रहते किसी बड़ी खराबी से बच सके। यह है आपका PCMLR। अगला देखेंगे हम लोग प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड। ठीक है, प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड जो प्रोपेलर सॉफ्ट को बाहरी नुकसान, धूल, गंदगी और मलबे से बचाता है। यह गार्ड सॉफ्ट को सुरक्षित रखता है और ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों को सॉफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है। यह आपका प्रोपेलर, अगर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताऊं तो दुर्घटनाओं को रोकता है और ऑपरेटर की सुरक्षा बढ़ाता है। डंपर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहरी खतरों से भी बचाता है। सॉफ्ट की कार्यशीलता और जीवन काल को भी बढ़ाता है। यह आपका प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड है। तो अब अगला देखेंगे व्हील चोक। व्हील चोक को समझते हैं। व्हील चोक डंपर और अन्य भारी वाहनों में सुरक्षा उपकरण की दृष्टि से होता है जो वाहन के पहियों को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब वाहन को खड़ा किया जाता है ताकि वह बिना नियंत्रण के रोल न करे, मतलब आगे पीछे न जाए। गियर 27 नंबर। गियर डंपर में एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो इंजन की शक्ति को पहियों या अन्य चलने वाली संरचनाओं तक पहुंचाता है। गियर सिस्टम वाहन की गति और पावर को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न गियर मतलब माध्यम से वाहन के प्रदर्शन को समायोजित करता है, जैसे रिवर्स जाना हो, हाई स्पीड या लो स्पीड में तो गियर का काम होता है। ठीक है, AVA ऑडियो विजुअल अलार्म। तो इसकी बात करें तो डंपर या अन्य भारी वाहनों में सुरक्षा प्रणाली होता है जो ध्वनि आवाज़ करता है और सुरक्षा दृश्य लाइट संकेतों का उपयोग करती है ताकि ऑपरेटर को आसपास के लोगों को किसी आपात स्थिति में समस्या का। अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है आपका एग्जाम में, DGMS में आता है या किसी कंप्यूटर एग्जाम में कि ऑडियो विजुअल अलार्म में जो भी है उसकी बत्ती किस कलर की होती है, ग्रीन, हरा, मतलब ग्रीन, हरा, ब्लू, ब्लैक जो भी हो, तो यह आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग डंप बॉडी लॉक पिन के बारे में। डंप बॉडी लॉक पिन। डंप बॉडी लॉक पिन का कार्य यह होता है कि यह बैक बॉडी को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा उपकरण होता है। यह पिन डंपर की बॉडी को उसके चेचिस से लॉक करता है ताकि जब बॉडी लिफ्ट की जाती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर समझाएं तो माल गिराने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह अनियंत्रित न हो और दुर्घटना से बचाया जा सके। यह डंप बॉडी लॉक पिन। और फिर आगे देखेंगे स्पीड कंट्रोलर। तो स्पीड कंट्रोलर के बारे में देखेंगे तो स्पीड कंट्रोलर डंपर और अन्य भारी वाहनों में ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण ही होता है जो वाहन की गति को नियंत्रित करता है, जैसे कि नाम से पता चलता है स्पीड कंट्रोलर। इसका उद्देश्य यह होता है कि वाहन की गति को सीमित करना या समायोजित करना ताकि ऑपरेटर सुरक्षित रूप से और अधिक नियंत्रण के साथ डंपर चला सके। यह विशेष रूप से ढलान, कठिन परिस्थितियों या खनन क्षेत्रों में उपयोग होता है। अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ये देखेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, अगर इसको हम समझें तो इसको हम TPMS के नाम से भी जानते हैं। तो यह डंपर में या भारी वाहनों में उपयोग किया जाता है। इसका एक फीचर है जो टायरों के एयर प्रेशर की निगरानी करता है। यह सिस्टम टायर के दबाव को लगातार मापता है और अगर कोई टायर कम प्रेशर या अधिक प्रेशर में होता है तो ड्राइवर को चेतावनी हो जाता है। यह है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो अगला हम देखेंगे साइड इंडिकेटर 32 नंबर। साइड इंडिकेटर का मतलब कार्य है कि वाहन की दिशा के जो परिवर्तन में मोड़ आते हैं और हम ड्राइवर को पैदल चलने वाले को सूचित करता है कि विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब वाहन की दिशा बदलने का इरादा होता है या ताकि आसपास के लोगों का वाहन सतर्क रह सके। इसलिए हम साइड इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। जैसा कि गाड़ियों में हम किसी भी 2 पहिए वाहन या 4 पहिए वाहन, किसी अन्य बड़े वाहन पहियों में हम उपयोग करते हैं। 33 नंबर है सीट बेल्ट
इग्निशन एंड इंटरलॉक सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट इग्निशन के बारे में हम समझते हैं। सीट बेल्ट इग्निशन एक सुरक्षा फीचर ही है जो डंपर में उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम इंजन को तब शुरू नहीं होने देता जब ऑपरेटर या ड्राइवर अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनता। इसका उद्देश्य चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि वो वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करे। सीट बेल्ट इग्निशन जैसे कि सभी वाहनों में, कार और में जैसे कुछ आ जाता है, सीट बेल्ट ना लगाए तो आपका एक टूं 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 एक आवाज़ करती है। वहीं सीट बेल्ट इग्निशन के बारे में बात कर रहा है। फिर हम बात करते हैं, अगला है जैसे कि रिवर्स लाइट। तो 34 नंबर है। तो रिवर्स लाइट के बारे में, रिवर्स लाइट डंपर में उपयोग किया जाता है जो वाहन के रिवर्स गियर में जाने पर स्वचालित रूप से चालू हो जाती है। इसका उद्देश्य ड्राइवर को रिवर्स चलते समय बेहतर पीछे का व्यू दिखे प्रदान करना, अन्य वाहनों तक तथा पैदल चलने वाले को सतर्क करना होता है। क्या किया जाए, मजबूर पीना पड़ेगा। फिर आगे देखेंगे, आगे आपका है आगे इसको 34 आपका 3-4 ठोर बचा हुआ। 34 यानी रिक्रैंकिंग सेफ्टी रिले एंड हेडलाइट ऑटो हेडलाइट डिपिंग सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिक्रैंकिंग सेफ्टी रिले, ठीक है। तो रिक्रैंकिंग सेफ्टी रिले डंपर में यह भी एक सुरक्षा उपकरण ही का उपयोग किया जाता है जो इंजन को दोबारा क्रैक या स्टार्ट होने से रोकता है। यदि पहले से इंजन शुरू हो चुका है, यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण इंजन स्टार्ट नहीं हुआ हो, तो यह रिले इंजन को अत्यधिक प्रयास से बचाता है और वाहन के सिस्टम में संभावित नुकसान को होने से बचाता है। यह पर रिक्रैकिंग सेफ्टी रिले है। अब हेडलाइट के बारे में हम समझते हैं। ये कहाँ से आ गया? हाँ, हेडलाइट डंपर और सभी वाहनों में जैसा कि लगे होते हैं हेडलाइट, तो जो रात के समय या कम रोशनी में ड्राइवर को सड़क पर बेहतर व्यू या आगे का चित्र प्रदान करता है। यह वाहन के सामने की ओर रोशनी फैलाता है ताकि ड्राइवर को अंधेरे में रास्ता साफ दिखाई दे और यह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। यह है हेडलाइट। अब अगला है ऑटो हेडलाइट डिपिंग सिस्टम। ऑटो हेडलाइट डिपिंग सिस्टम एक सुरक्षा फीचर है जो डंपर में लगे होते हैं और हेडलाइट्स की चमक को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। यह सिस्टम सामने आ रहा है, जो सामने गाड़ियाँ सामने आ रहा है वाहनों, स्वचालित रूप से ये सामने आ रहा है वाहनों और यातायात के किसी भी प्रकाश के आधार पर हेडलाइट की तीव्रता को कम कर देता है ताकि सामने के चालकों को अंधा करने से बचाया जा सके। जब कोई वाहन पास से गुजरता है या सामने आता है तो हेडलाइट की रोशनी अपने आप कम हो जाती है। जब रास्ता साफ होता है तो यह फीचर सामान्य स्तर पर आ जाती है। ये थे ऑटो हेडलाइट डिपिंग सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपका कमेंट भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि कमेंट करिए कि अच्छा लगा वीडियो या कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो इम्प्रूव कर सकूँ। और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए या क्या आपको नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, उसके प्रति मैं वीडियो सारा बनाऊँगा। बाकी आप मेरा चैनल हमेशा विजिट करते रहो। मैं सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग स्टूडियो विशाल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड एक्स और लिंक्डइन से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अंततः ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और लेकिन बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको इस बार बताने की कोशिश कर रहा था। ये आपको देख लीजिए, एक मैंने PDF बनाया था और आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ठीक है, मेरे जितने भी बड़े भाई बंधु या छोटे माइनिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मेरा एक वीडियो, बेहतरीन वीडियो सेफ्टी फीचर इन डंपर पर आपको उपलब्ध है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना इस वीडियो के ऊपर हमारे प्यार देते हो। दोबारा धन्यवाद।